दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो आज तेजी के बाजार में भी गिरावट हुई है। अब आप देख सकते हो कि इस समय सेंसेक्स तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड अपनी ऑल टाइम हाई से आधी कीमत में मिल रहा है। तो जो गिरावट हो रही है इसके पीछे वजह क्या है? तो यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है यूके की तरफ से। टेक्सटाइल सेक्टर को लगा है बड़ा झटका और आने वाले समय इसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर को और भी दबाव झेलना पड़ सकता है। तो क्या है खबर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ट्राइडेंट लिमिटेड जो सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं करती है बल्कि कंपनी का पेपर का बिजनेस है और केमिकल का बिजनेस भी है, और दोनों बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड विश्व का जाना माना नाम है, विश्व के बहुत सारे देशों में इसका कामकाज है और लगातार कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। और वर्ल्ड के अलग आप देखें हिस्से के अंदर देखें तो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस भी खोल रही है। तो क्या आने वाले समय ट्राइडेंट में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि पिछले दिनों ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने हर अलग अलग डिवीज़न के लिए अलग से एमडी अपॉइंट कर लिए और वो आने वाले समय अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड वही स्टॉक है जिसने कोरोना काल में लोगों को मालामाल किया। जो एक स्मॉल कैप हुआ करता था वो मिड कैप कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब इसमें तेजी बन नहीं पा रही है। तो आगे की क्या संभावना है? क्या इस समय इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए या फिर एक तरह से ये खरीदारी का मौका है? क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 65,489 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 284 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। बाजार लगातार दौड़ रहा है और लगातार नई हाई बना रहा है। 0.44% की तेजी देखने को मिल रही है। तो FI की खरीदारी के दम पे बाजार तो लगातार दौड़ रहा है और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन आज ट्राइडेंट में गिरावट थी। देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 35.50 पर हुई। ये शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, कल की क्लोजिंग 33.35 की थी और 33.55 का हाई भी बना इसने, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला। स्टॉक नीचे गया, 33.15 की लो बना के देख सकते हो कि क्लोजिंग है वो 33.25 के आसपास रही, जहाँ पे 0.30% की गिरावट थी। गिरावट तो बड़ी नहीं है, लेकिन बाजार में तेजी के वातावरण में ये गिरावट भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब जिसने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो इस समय भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक तो सिर्फ 3.85 के आसपास था, यानी 3 रुपये का जो स्टॉक है इस समय 33 के आसपास है। तो एक तरह से ये बम्पर रिटर्न मिल रहा है, लेकिन स्टॉक 70 से नीचे भी आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 21 जनवरी 2022 को ये 70 के आसपास चला गया था ऑल टाइम हाई में। वैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने 50 के ऊपर जाते ही प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी कि अब ये स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की भी है, तो उनको फिर से एक मौका भी मिला है। आप ये जिस लेवल अभी दिख रहा है इस लेवल पे खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से आने वाले समय एक तेज़ी का दौर बिल्कुल शुरू हो सकता है और एक तरह से ये आप देखिए इसकी बॉटम प्राइस है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 25 का इसने लो भी बनाया था रिसेंटली और वहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया। अब 43 इसका 50 रुपये का हाई भी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि FI ने आज बाजार में जम के खरीदारी की है। आज उन्होंने 8,783 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,649 को बीच की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 2,134 को बीच का है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही 4,130 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट FI ने किया है। तो FI लगातार बाजार में बायर बने हुए, लेकिन DI प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आज देख सकते हो 7,026 को बीच की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 7,811 को बीच की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 785 करोड़ बीच का है। और 2 पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखें तो जो टोटल जो अमाउंट निकल के आ रही है वो 1,123 करोड़ बीच की उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो यहाँ पे DI बिकवाली करे, लेकिन DI की बिकवाली से ज़्यादा FI की खरीदारी और इसीलिए बाजार आगे जा रहा है। तो यहाँ पे बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। यूके गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया। इंडिया की 220 बिलियन डॉलर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसको एक बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि वो जीरो ड्यूटी बेनिफिट है वो हटाएगा इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर से। और आप देख सकते हो कि एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक बेनिफिट दिया गया था यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, जिसको हटाया जा रहा है। जबकि एक तरफ तो दूसरी बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यूके और इंडिया, और दूसरी तरफ एक बड़ा झटका दे दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को यूके गवर्नमेंट ने। तो यूके गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम जो लागू की थी DCTS, और इसके तहत जो बेनिफिट है वो 31 दिसंबर 2025 के बाद इंडिया को नहीं मिल पाएगा, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए ये स्कीम लागू रहेगी।
तो ये फैसला पता नहीं क्यों किया गया है यूके की तरफ से, लेकिन इसका नुकसान होगा क्योंकि अगर ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा इंडिया को तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका का जो रॉ कॉटन जो होगा, उसके जो फिनिश मटेरियल होगा टेक्सटाइल का, वो सस्ता होगा इंडिया के मुकाबले, और ऐसे में वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे इंडिया के जो कारोबारी है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में। तो इसके लिए सरकार को फिर से बातचीत करनी होगी यूके गवर्नमेंट के साथ में, ताकि ये राहत है बढ़ती आगे चलती रहे, वरना फिर आने वाले समय इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ऑलरेडी पहले से दबाव में है जब से जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुआ है, इसके अलावा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, तो इनका जो बाजार है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और ऐसे में यूके का ये जो डिसीजन है, जीरो ड्यूटी जो इन्होंने कैंसिल की है, उसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस इंडस्ट्रीज़ को। तो कॉटन इंडस्ट्री ने सरकार से गुजारिश की कि वो यूके गवर्नमेंट से बातचीत करे, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत बढ़ रही है और एक तरफ अचानक से इस तरह से फैसला लेना और कस्टम ड्यूटी की जो थी स्कीम थी उसको वो हटा देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो DCTS की जो स्कीम है, इसकी जगह पे रिप्लेस करके यूके गवर्नमेंट देख सकते हो कि GSP स्कीम लागू करेगी इंडिया के लिए, जिसमें देख सकते हो कि 20% का कंसेशन दिया जाएगा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसके ऊपर। तो इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट भी स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरह से बड़ा झटका है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। सरकार इसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा। वैसे अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है, और इसके लिए बातचीत भी आगे बढ़ रही है। बहुत सारी सरकार के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का केमिकल डिवीजन भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय इसकी कैपेसिटी को डबल किया जाएगा। और इसके अलावा पेपर बिजनेस भी काफ़ी शानदार कर रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी अपने खुद के रिटेल शोरूम है जिसके माध्यम से अपने माल को बेच रहे हैं वो। अब देखो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसका मार्केट कैप देख सकते हो 16,954 रुपीज़ का है, जो आप देख सकते हो कि एक बड़ा मार्केट कैप कह सकते हैं इस मिड कैप कंपनी के मुकाबले। देखे तो 33.30 की इसकी प्राइस है, 25 ने लो बनाया, 43 का हाई है। एंट्री के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। 38.40 इसका स्टॉक का पी है। बुक वैल्यू इसकी 8.23 रुपीज़ की है और 1.08% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में हमें हिस्सेदार बनाती है। इसका ROC 11.90% है और ROE 11% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो कुल मिला के देखो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे। सबसे जो बड़ी बात है कंपनी 41.3% का डिविडेंड पेआउट हमें करती है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, 26.5 डेज से वो घट के 15.9 डेज के आसपास आ गया। इसके अलावा कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हुई है, 72.6 डेज के आसपास थे वो घट के 45.7 डेज पे आसपास आ गए। इसका मतलब कंपनी की सेहत अंदर से सुधर रही है, कंपनी मजबूत हो रही है। तो जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, उसके बावजूद भी अभी भी बेहतर प्रदर्शन है। आप देख सकते हो 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 5,248 रुपीज़ के आसपास था, वो 2023 में 6,332 रुपीज़ के आसपास है। 2022 के मुकाबले जरूर कम है, क्योंकि 2022 में 6,997 रुपीज़ का रेवेन्यू था, लेकिन 2019-20 जो 3 साल लगातार रेवेन्यू गिरा उससे रिकवरी जरूर हुई है और ये अच्छी बात है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 371 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, 2021 तक गिर के 303 रुपीज़ तक आ गया था, लेकिन इस बार 2023 में 441 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। 2022 में जरूर 833 रुपीज़ का प्रॉफिट था, तो 2022 के मुकाबले प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल की बात करें तो प्रॉफिट अभी भी अच्छा है, यानी बिजनेस ठीक है और आने वाले समय इसकी संभावना पॉजिटिव बन सकती है। वैसे इसका EPS देखें तो आपको इस समय कम होता हुआ दिखाई देगा। 2019 में 7.47 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इस समय 0.88 रुपीज़ है, लेकिन 2021 के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 2021 में 0.61 रुपीज़ के आसपास ही था। तो कुल मिला के आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है। यहाँ पे देखो प्रमोटर ने अपने शेयर बढ़ाए, 73.19% की होल्डिंग प्रमोटर की, यानी 75% की अपर लिमिट के आसपास अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तो उस कंपनी को हम बहुत मजबूत समझते हैं, यानी आने समय में आप देख सकते हो ये स्टॉक कमाल कर सकता है। FI ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, 2.36% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 2.43% हुई है। तो FI भी जम के खरीदारी करे, यानी FI की राडार पे स्टॉक है, तो आने वाले समय डेफिनेटली कमाल करेगा। DI की यहाँ पे 0.04% की होल्डिंग है जो अनचेंज है, और इसके अलावा जनरल पब्लिक की होल्डिंग देखो तो 23.09% के आसपास है, जो दिसंबर में 22.90% थी। अदर्स की होल्डिंग कम हुई है, 1.76% थी दिसंबर में, फिलहाल 1.25% के आसपास है। तो कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये अच्छा मौका है, आप खरीदारी करें। इसकी रेटिंग भी यही इशारा करिए, देख सकते हो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। EPS स्ट्रेंथ इसकी जरूर कम है, मात्र 2 स्टार है 5 स्टार में से, लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही बेहतर है। प्राइस स्ट्रेंथ फिर से 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो इसको हम एवरेज कह सकते हैं,
और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल रेटिंग अच्छी है और आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।